हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इसमें हम लोग क्लास 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट का मतलब पहले इसको मीनिंग से समझते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। पार्ट्स यानी कि फूड किस किस चीज़ों से बना है, फूड के कितने पार्ट्स हैं। इस चैप्टर में हम लोग उसी को डील करने वाले हैं। अब ध्यान देते हैं कि कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं और कंपोनेंट हम लोग को क्या क्या होते हैं पढ़ना है। देखो, इसमें सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट मींस पार्ट। द फूड वी ईट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। न्यूट्रिएंट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट गिव्स आवर बॉडी एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह के कंपोनेंट है। 7। पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। मतलब कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये सातों कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो देखते हैं कि अब हर कंपोनेंट का अलग अलग काम है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, फैट का क्या काम है, विटामिन क्या करता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन क्या करता है। अब अगर ये सब पढ़ लेंगे तो ये मिलता कहाँ से है। मतलब आप सोचो ना कि आप बचपन में आप जो भी चीज़ खाते हो बहुत टेस्टी होता है, पर फिर भी आपके गार्जियन बोलते नहीं बेटा ये खाओ, बेटा वो खाओ। आखिर क्यों भाई, क्यों ये खाए वो खाए जो हमको पसंद भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो सारे जो फूड आपके गार्जियन आपको प्रेशराइज करते हैं खाने के लिए, वो अलग अलग कंपोनेंट लिए रहता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट लिए रहता है, और वही न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को डेवलप कराता है। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं। छोड़ो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसको डीप में हम लोग भी पढ़ना है। देखो, सबसे पहले एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी गिविंग कंपाउंड मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तुम सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो। ठीक है, स्कूल गए, आते आते स्कूल से आते आते आपका बॉडी पूरा सुस्त हो जाता है। मतलब लगता ही नहीं कि शरीर में ताकत नहीं है, आप थक जाते हो बिल्कुल। तो थकना इट मीन्स व्हाट, कि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है। नहीं है, आप फूड गेन करते हो, आप एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट लेते हो, आपका बॉडी फिर से एनर्जी ले लेता है और आप फिर से फ्रेश फील करते हो। तो यहाँ पर ऐसा फूड का जितने जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देता है उसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं, तो अब देखो बेसिक से आप जनरली हम अपने रियल लाइफ में तो दाल चावल खाते हैं ना, तो चावल जो की है ना वो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे और भी है। हनी हो गया, ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, ये सारा का सारा आपका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब रोटी चपाती जो आप लोग खाते हो, रात में खाते हो, जनरली लोग ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड ही खाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस है जिसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है। मगर हम लोग कुछ उसी फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, दूसरा है फैट। फैट क्या है भाई, तो फैट क्या है, इट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ये भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड ही है, बट क्या है, इट गिव्स मोर एनर्जी। ये हम लोग को ज्यादा एनर्जी देता है। ज्यादा एनर्जी कैसे, अच्छा किससे ज्यादा एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, अब जरा सोचो कि आपके पास ना 10 का नोट है, वो भी नोट है, उसका भी कुछ वैल्यू है। आपके पास 100 का नोट है, किसका वैल्यू ज्यादा है, 100 का। तो मतलब दोनों नोट ही है पर वैल्यू ज्यादा 100 का है। उसी तरीके से फैट जो है वो आपका ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन कंपैरिजन विथ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे दो रूप था, बताना भूल गए, स्टार्च और शुगर। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, व्हाट इज स्टार्च, व्हाट इज शुगर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, ये कहाँ से मिलता है। बहुत सारा चीज इसको पढ़ना आपको 10th क्लास में मिल जाएगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। अभी फिलहाल हम लोग को पढ़ना है फैट के बारे में। देखो, फैट तो हम लोग इतना पढ़ लिए, ये ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है मान लेते हैं। अब इसका कुछ घटा भी है। अब सोच रहे हैं हम लोग कि सर जब ये फैट ज़्यादा एनर्जी देता है तो हम लोग क्यों ना सिर्फ फैट ही खाएं, क्यों कार्बोहाइड्रेट के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा फैट खा लेते हो, अगर आप ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लेते हो, तो इट स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट। नहीं समझे क्या, देखो हम बता रहे हैं।
अब किसी मोटे इंसान को देखो जो काफ़ी हेल्दी है, तो हेल्दी इंसान क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हो तो हमारा बॉडी उस फैट को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और वो अनडाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में जमा हो जाता है अलग अलग तरह से। अब वो अलग अलग तरह से हमारे बॉडी में जो जमा होता है, हमारे बॉडी को आगे चल के परेशानी देना शुरू कर देता है, मतलब वो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है गंदे तरीके से। तो ये गलत हो जाता है। अब देखो, मतलब जो इंसान ज़्यादा फैट कंज्यूम करता है वो एक बीमारी से जूझता है, इसका नाम है ओबेसिटी। क्या नाम है? ओबेसिटी। ओबेसिटी, बहुत मोटा हो जाता है, और आगे चल के यही ओबेसिटी का बीमारी आपका बहुत अलग अलग बीमारी बदलेगी। जैसे आपका हो गया बीपी हाई हो जाता है ना, बहुत हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब सिंपल फॉर्म में ये कहना है कि हमारे बॉडी में फैट स्टोर नहीं होना चाहिए। हाँ, डाइजेस्ट हो जाए तो सही है, फैट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी है। देखो, जो लोग इंसान ज़्यादा फैट खाता है उसके बॉडी में फैट जो स्किन के अंदर सेटल हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वो क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देता है। अब जाने नहीं दिया तो हमारा बॉडी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये भी एक खराब चीज़ है फैट का। देखते हैं प्रोटीन का क्या कहना है। भाई, प्रोटीन का कहना ये है कि एक लाइन में प्रोटीन को ऐसे डिफाइन करे कि इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारे बॉडी को बिल्डिंग की तरह बड़ा करने का काम किसका है? प्रोटीन का है। अब प्रोटीन कैसे काम करता है हम लोग समझते हैं। देखो, दिस न्यूट्रिएंट इज फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के सेल्स को नया तरीके से डेवलप करा के हमारे बॉडी को बड़ा करता है। पापा कभी आपको ऐसा बोले क्या, पापा मम्मी की बेटा प्रोटीन खाओ आप बड़े हो जाओगे जल्दी से? हाँ, बोलते ही होंगे ऑफ कोर्स। अब सोचो ना कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है एनिमल से भी, और जैसे कि प्लांट हो गया जिसमें दाल हो गया, जितने भी तरह के दाल वगैरह उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। एनिमल्स में आपका फिश हो गया, एग हो गया, एग में आपका एल्बुमिन जिसको बोलते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ये सब सोर्सेज है प्रोटीन का, इन सब जगहों से आपको प्रोटीन मिलेगा। अब देखते होंगे कि जो लोग जिम जाते हैं अपने बॉडी को बढ़ाते हैं उन सब को भी एग की ज़रूरत होता है, उन सबको प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी को डेवलप कराता है सेल्स को बना करके। अब जरा बात करते हैं कि दूसरा क्या है। भाई, इट इज फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। देखो कैसे बचाता है, आपका हाथ कहीं कट गया तो कुछ दिन में वहाँ पे नया सेल्स आ जाता है। अब नया सेल्स कैसे आ गया, स्किन आपका फिर से वैसे हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है, यानी वहाँ भी प्रोटीन ही हेल्प करता है हमारे बॉडी को बनाने में। ये तो खैर इतना ही है, इसके सोर्सेज है, ये इंपॉर्टेंट है। बट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग है मगर दिमाग से इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं बॉडी में, कैसे काम करेगा? मतलब फंक्शन को देखरेख करना जो है वो विटामिन्स का काम है। अब विटामिन्स क्या क्या काम करता है देखो, पहले तो एक लाइन समझ ले, इट रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी। आप कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते हो, आप फैट बहुत लिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए, मगर विटामिन बहुत कम चाहिए, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह इन सब का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो कि फूड से आप लोग लेते हो, और ये हमारे बॉडी के फंक्शन को ठीक से चलाता है, देख रेख करता है। बहुत तरह का विटामिन तो नहीं कहेंगे, पर यहाँ पर कुछ मैंने लिखा हुआ है जो कि है आपका पहला विटामिन ए। देखो, अलग अलग फंक्शन में कुछ बता देता हूँ। विटामिन ए मिलता कहाँ से है? मिलता है हमको स्पिनच से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। और ये विटामिन ए किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है फॉर आईज एंड स्किन। आईज मतलब आप विटामिन ए नहीं खाओ आपको नाइट ब्लाइंडनेस के शिकायत से जूझने लगोगे, मतलब विटामिन ए जरूरी है आंखों के लिए, स्किन के लिए भी। आगे देखते हैं विटामिन बी क्या करता है, रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज का मतलब आप खाना खाए, बॉडी डाइजेस्ट हुआ, सॉरी फूड डाइजेस्ट हुआ और वो चला गया सेल में। अब सेल क्या करता है, उसमें से भी एनर्जी निकाल लेता है सेल में से। तो एनर्जी जो सेल से निकलता है, एनर्जी जो सेल से निकलता है वो एनर्जी निकलवाने का काम विटामिन बी का है। दूसरा क्या है, फॉर्मिंग आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में होता है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम भी आरबीसी का ही है, बोन मैरो में जो हमारा आरबीसी बनता है। अब देखते हैं विटामिन सी क्या करता है। तो विटामिन सी दांतों को, मसूड़ों को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए है। विटामिन डी सेम, दांतों को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। विटामिन ई स्किन के लिए है, मतलब कुछ लोगों को देखते हैं बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी जो होता है, बिल्कुल स्किन जो है साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर होता है, वो विटामिन ई के कारण होता है। विटामिन ई आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपका स्किन काफ़ी सॉफ्ट और सिंपल सही हो जाता है। विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉटिंग का मतलब होता है जमना, थक्का बन जाना। जस्ट इमेजिन करो आपका हाथ कहीं कट गया, हाथ कट गया तो धीरे धीरे करके आपका सारा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा।
आप जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो होता क्या है, कुछ देर में वहां पे ब्लड जो है वो जम जाता है। जमने का जो प्रोसेस है वो विटामिन के का है। विटामिन के हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो दिए गए जितने भी डेटा है ये सिर्फ वही नहीं है, ये उसमें हेल्प करता है। मतलब क्लॉटिंग में सिर्फ विटामिन के ही नहीं है, उसमें आपके बहुत सारे ब्लड के फैक्टर, सब प्लेटलेट्स हो गए, वो भी हेल्प करता है। मतलब अलग अलग फैक्टर होता है इन सबका, और उसमें ये हेल्प करता है थोड़ा सा, मगर जरूरी है। क्लॉटिंग में विटामिन के जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा, है ना। विटामिन के सोर्स आपके बुक में होंगे, आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये विटामिन का छोटा भाई है। कैसे छोटा भाई, देखो हम बताते हैं। विटामिन का कोई फूड वैल्यू था नहीं, मिनरल्स का भी नहीं होता है। विटामिन कितना अमाउंट में चाहिए था? थोड़ा अमाउंट में चाहिए था। मिनरल्स भी आपको थोड़ा अमाउंट में चाहिए। विटामिन जो है आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मतलब कह ले तो ये एक दूसरे के रिलेटिव है, मगर थोड़ा फर्क है। देखो, विटामिन अलग थे, विटामिन ए बी सी डी ई के थे। यहाँ पर जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, ये सारे के सारे आपके मिनरल्स है। अब देखते हैं कि जैसे सोचो ना कि आपका हड्डी किस चीज़ का बना हुआ है? कैल्शियम का बना हुआ है, फास्फोरस का बना हुआ है। लो कैल्शियम, फास्फोरस नहीं लिखा मैंने, कैल्शियम हो गया। अब सोचो कि सोडियम क्यों चाहिए? अलग अलग चीजें। आयोडीन, आयोडीन आप सुने होंगे कि आप टीवी में देखते होंगे ना, आयोडीन घेंगा रोग, जो गोइटर होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। फिर हमारे बॉडी को एक सुई के नोक के बराबर हर रोज आयोडीन चाहिए होता है। तो ये जो आप लोग प्रचार में भी देखते हो, ये सारा इंपॉर्टेंट। अच्छा, आयरन क्या है? तो आयरन जो होता है हमारे आरबीसी को भी बनाता है, जो विटामिन भी करता था। मतलब देखा जाए तो एक दूसरे के रिलेटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में देखते हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड लाइक विटामिन है, इट रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी। देखा जाए तो मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे फूड में। अब ये हम लोग अगर नहीं लेंगे, हमारा बॉडी अलग अलग बीमारियों से जूझना शुरू हो जाता है। जैसे कि सिंपल आप गोइटर ले लो, एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, एनीमिया आप ले सकते हैं। फाइबर, देखिए इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, मगर ये डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर, हम लोग सारे फाइबर्स को नहीं खा सकते हैं, पर कुछ जो फाइबर्स को खाते हैं वो फाइबर कहलाते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, फाइबर क्या करता है? इसको हम लोग रफेज के नाम से भी जानते हैं, कुछ कुछ बुक्स में इसको रफेज भी बोला जाता है, जनरली इसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। अब ये क्या करता है? हमारे बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है। आपका बॉडी जो अंदर से स्टिकी होता है, स्टिकी जिससे आप मान लो कि इतने निवाला मुंह में रखा, वो फूड जो धीरे धीरे अंदर चला जाता है, तो वो स्लिपरी सब्सटेंसेस जो प्रोवाइड होता है वो फाइबर के द्वारा किया जाता है। हमारे बॉडी में डाइजेशन जो भी होता है उसमें फाइबर हेल्प करता है हमारे बॉडी को। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर का। इसका इंपॉर्टेंस ये है, आप बस इतना ही समझ लो कि हमारा बॉडी का 70% जो है वो वाटर का है। 70% जो है आप वाटर ही हो। समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में मानते हैं। हम लोग खाने के बिना कई हफ्ते जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना एक हफ्ते भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? देखो क्या होता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स in transportation of substance। ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सोचो ना कैसे, सांस लिए, खैर वो तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करा रहा है, सांस लिया ऑक्सीजन को, ब्लड लेके गया सेल तक। ब्लड किस चीज का बना है? पानी का बना है। मतलब ब्लड से ही तो पानी है, पानी से ही तो ब्लड है। अब ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो पानी ही नहीं रहेगा तो ब्लड सूख जाएगा। ब्लड सूख गया तो समझ जाओ। उसके बाद एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, आप कोई भी चीज खाते हो बिना पानी के आप नहीं खा सकते हो। देखो, आप कोई भी चीज खाते हो बिना पानी के नहीं खा सकते हो। अब देखो, जो न्यूट्रिएंट हम लोग ले रहे हैं उसको डिजॉल्व कराने का काम, उसको डिजॉल्व या फिर एब्जॉर्ब करने का काम वाटर के हेल्प से ही होता है। मतलब वाटर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। उसके बाद है इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आवर वेस्टेज। देख रहे हो, पसीना आता है तो पसीना हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट चीज है वो बाहर जाता है। ये यूरिन से, ये सारे के सारे हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से थ्रो आउट करता है। बिना पानी के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पसीना भी आ रहा है तो उसमें भी पानी आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। गर्मी लगती है तो पसीना आता है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब अगर उससे बॉडी टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो गया तो हमारे ऑर्गन्स सही से काम नहीं करेंगे, उससे कम हो गया
तो भी हमारे ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना होना चाहिए, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी वाटर ही करता है। जैसे कि हमारा बॉडी बहुत गर्म हो गया तो बॉडी क्या करता है, पसीना बाहर निकालता है, वो बाहर आके पसीना जो स्वेट होता है वो इवापोरेट होता है, जिससे हम लोग को ठंडा फील होता है। तो मतलब पानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से ये समझेंगे ताकि हम लोग अगली वीडियो को समझ सके। तब तक के लिए टेक केयर।